साक्षी यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा होगा। मेरी जो खून है, मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैंने फेस किया है, वो हरियाणा के अंदर किया है। मैं हरियाणा से ज़्यादा बिलोंग करती हूँ। मैंने जो मुश्किलें फेस की है वो एक बड़े शहर की नहीं है, वो एक छोटे शहर की लड़की की है। लड़कियों के लिए माहौल ठीक नहीं है आजकल। परिवार का कैसा सपोर्ट रहा, और जब आप बाहर जाते थे पीछे से फ़ोन भी आते होंगे मम्मी पापा के, बेटा ये चीज़ ध्यान में रखना, ये रखना। मेरे माँ बाप ने ये चीज़ शायद मुझ तक कभी पहुँचने ही नहीं दी। हमेशा एक वो अटूट सपोर्ट रखना कि हम हैं ना तेरे साथ, उनका उतना बोलना ही काफ़ी होता है। फील्ड ही क्यों चुना? और भी फील्ड थे, खेल का फील्ड था, डॉक्टरी था, इंजीनियरिंग था, इस फील्ड में कैसे आना? पर एक बेटी उतनी रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो समझती है कि उसके पेरेंट्स की, उनकी इज्जत की वैल्यू क्या है, वो उसे कभी नीचे नहीं होने देगी। मेरी सोच रही है वो बहुत इस तरीके से रही है कि मैं बहुत पेरेंट्स के आसपास और अपनी बहनों के आसपास ही पली बड़ी हूँ। तो जब हम एक रोल मॉडल की बात करते हैं तो होता है कि आप किसको देख के वो प्रेरणा लेते हो। मैंने अपनी माँ से वो प्रेरणा ली है। वॉइस ऑफ पानीपत देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ कुलवंत सिंह। हरियाणा की बेटी है, खासतौर पर पानीपत की बेटी का मिस यूनिवर्स के लिए चयन हुआ है। मेरे साथ प्राक्षी गोयल हैं, पानीपत की बेटी हैं। आप इन्हें सपोर्ट करें। आज वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से लाइव है, इनसे बातचीत करते हैं। प्राक्षी, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा होगा। बहुत कुछ करना तो पड़ा। आई थिंक सबसे ज़्यादा जो करना पड़ा वो था अपने दिल और दिमाग को मजबूत करना और हारने के लिए हमेशा तैयार रहना, क्योंकि वो भी बहुत मुश्किल है। शुरू से मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया है कि अगर एक टेस्ट है और उसमें 20 मार्क्स का टेस्ट है तो 19 क्यों आए और वो एक क्यों नहीं कटा। तो मेरी अपब्रिंगिंग इस तरीके से रही है कि हमें इस तरीके से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। और ये एक पहली जर्नी ऐसी रही है जहाँ पे मैंने हार तो अच्छे से देखी है, बट इस चीज़ को समझना कि हार हमें जीत से ज़्यादा समझाती है और हमें प्रिपेयर करने का मौका देती है कि जब तुम सही तरीके से तैयार हो जब आओ। तो जर्नी तो रही है। इससे पहले मिस यूनिवर्स से पहले कहाँ आप जो है कर चुकी हैं? मॉडलिंग में कर चुकी हैं, या मिस इंडिया में या मिस हरियाणा में ट्राई कर चुकी हैं? जी, तो 13 साल की उम्र में आई थिंक ये चीज़ मेरे अंदर स्टार्ट तब हुई थी जब सुविधा और पाइट स्कूल का एक मिस मेगा मॉडल करके पानीपत का फर्स्ट मॉडलिंग कॉन्टेस्ट था। वहाँ से वो एक आग जो शायद मेरे पेरेंट्स को लगा था कि बच्चा है और वो ढल जाएगी, वो बढ़ती ही चली गई। और तब से मैंने अपने आप को, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मंच ढूंढा। 2022 में मैं दिल्ली से अपने मतलब मिस दिल्ली बनकर 2022 में मिस इंडिया में जा पाई। पर कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो रह गई कि मेरी जो खून है, मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैंने फेस किया है, वो हरियाणा के अंदर किया है। मैं हरियाणा से ज़्यादा बिलोंग करती हूँ। मैंने जो मुश्किलें फेस की है वो एक बड़े शहर की नहीं है, वो एक छोटे शहर की लड़की की है। तो वो शायद मन में था और वो मन की चीज़ मैं 2024 में आज मिस हरियाणा बन के पूरी करने जा रही हूँ। कितनी लड़कियां थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया? उसमें से कितनी लड़कियां चुन के आई हैं जो फाइनल में जा रही हैं? आई थिंक हर साल हज़ारों लड़कियां इस कंपटीशन में जाने का सपना देखती है, जिनमें से शायद हिम्मत करके कुछ 600 फॉर्म भर पाती होंगी और ऑडिशन में आ पाती होंगी। हर स्टेट से इस बार पहली बार हुआ कि हर एक स्टेट से कुछ 500-200 लड़कियां आई और उस स्टेट के टाइटल के लिए, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए लड़ी और उस तरीके से इस टाइटल तक पहुंच पाई। अभी कितने लोग हैं फाइनल में? 50 लड़कियाँ। कहाँ पर फाइनल है, कब होने जा रहा है? ये फाइनल होने जा रहा है जयपुर में 9 से 22 तारीख तक और 22 होगा फिनाले। देखते हैं क्या होगा। छोटे से शहर के निकल के आ रही हैं आप। लड़कियों के लिए माहौल ठीक नहीं है आजकल। परिवार का कैसा सपोर्ट रहा, और जब आप बाहर जाते थे पीछे से फ़ोन भी आते होंगे मम्मी पापा के, बेटा ये चीज़ ध्यान में रखना, ये रखना। हुआ है, बहुत बारी हुआ है कि ऐसे कॉल आए हैं या मेरे मॉम डैड को ऐसे कॉल आए हैं कि अपने बच्चों को संभालो। पर मेरे माँ बाप ने ये चीज़ शायद मुझ तक कभी पहुँचने ही नहीं दी। हमेशा एक वो अटूट सपोर्ट रखना कि हम हैं ना तेरे साथ, उनका उतना बोलना ही काफ़ी होता है। और माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे, उन बच्चियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत मतलब उन बच्चों से ज़्यादा, मेरी बहनों से ज़्यादा उन माँ बाप को ये कहना चाहूँगी कि आपके बच्चे के अंदर किसी चीज़ को करने की चाह है तो उसे ज़िंदा रखो, उसे करने दो, क्योंकि वो सिर्फ खुद नहीं उठेगी, वो आपको अपने साथ लेकर उठेगी। और एक बेटी उतनी रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो समझती है कि उसके पेरेंट्स की, उनकी इज्जत की वैल्यू क्या है, वो उसे कभी नीचे नहीं होने देगी। अच्छा, आपका रोल मॉडल कौन है? किसे रोल मॉडल करके आगे चल रही हैं? मुझे लगता है कि मेरा जो वर्ल्ड रहा है ना, जिस मेरी सोच रही है, वो बहुत इस तरीके से रही है कि मैं बहुत पेरेंट्स के आसपास और अपनी बहनों के आसपास ही पली बड़ी। तो जब हम एक रोल मॉडल की बात करते हैं तो होता है कि आप किसको देख के वो प्रेरणा लेते हो।
मैंने अपनी माँ से वो प्रेरणा ली है इस सेंस में, क्योंकि वो होम मेकर भी है, बट उन्होंने हमेशा मुझे इस चीज़ को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग रखा है कि एक लड़की को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ समझाना, उनके अंदर जो मैंने वो एक इंटेलिजेंस देखी है, आई थिंक उस तरीके से जिन्होंने मुझे प्रिपेयर किया है, मेरी प्रेरणा मेरी माँ ही है। अच्छा, ये फील्ड ही क्यों चुना? और भी फील्ड थे, खेल का फील्ड था, डॉक्टरी था, इंजीनियरिंग था, इस फील्ड में कैसे आना? एक बोलते हैं ना कि आपको एक वो मंच चाहिए होता है जहाँ पे आप अपनी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक पहुँचा पाओ। एक फील्ड की जब आप बात करें तो मैं साइकोलॉजी भी पढ़ रही हूँ और न्यूट्रिशन भी कर रही हूँ। मेरा ये पूरा मोटिव है कि मैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को एक साइकोलॉजी और न्यूट्रिशन का बैलेंस सिखाऊं। पर एक वो मंच मिल जाना जहाँ पे आप सिर्फ अपने देश को नहीं, अपनी उन बहनों को नहीं, पर पूरी दुनिया में एक वो मैसेज पहुँचा सकते हो, वो बहुत बड़ी बात हो सकती है। और मिस यूनिवर्स एक वो प्लेटफॉर्म है जो हमें इंक्लूसिव होना सिखाता है, जो हमें सिखाता है कि जो भी लड़की अगर अपने मन से अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझती है, एक पर्पस के लिए खड़ा होना चाहती है, वो इस कंपटीशन में पार्ट ले सकती है। तो इस मंच से बेहतर तो कोई मंच नहीं हो सकता था। चलिए, पानीपत की बेटी, हरियाणा के एक छोटे से शहर की बेटी, इन्हें सपोर्ट जरूर करें और हम भी उम्मीद करते हैं कि पानीपत का नाम जो है विश्व स्तर तक जो है फैले, और इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।